देखिए, संविधान का तो गला घोटने का काम किया जा रहा है। मतलब आम आदमी के लिए हर तरह का दरवाजा बंद कर दिया जा रहा है, न्याय के लिए भटक रहे हैं। कहीं पे भी आप देखिए, चाहे वो लेबर ट्रिब्यूनल देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखिए, जो अधिकार शिक्षा का संविधान में मिला हुआ है, ये लोग शिक्षा पे इतना भारी भारी जीएसटी लगा रहे हैं। गरीब, सबल और दुर्बल सबके लिए एक ही मतलब जीएसटी, एक ही बोझ लगा रहे हैं। पेन, पेंसिल, कलम, स्याही, किताब, सब चीज में 18% से ज्यादा, 18% के लगभग सब जीएसटी पे कर, ताकि ये चाहते हैं कि सब पढ़ाई नहीं करे, अनपढ़ गंवार रहे, ताकि ये अच्छे से दिग्भ्रमित कर सके सबको। इनको चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, एक ही दिन ये सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ये वन नेशन वन एजुकेशन का बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या है व्यवस्था? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृत काल बोलते हैं। इस अमृत काल में अमृत, जो कि हिंदू मानते हैं कि अमृत तो हिंदू के लिए होता है, आज अमृत काल में ही हिंदू खतरे में फील कर रही है अपने आप को। जाति जनगणना ज़रूरी है ताकि दुर्बल और सबल का पता चले, और हम लोग आखिरी पायदान पे जो लोग खड़े हैं, जो कमज़ोर वंचित लोग हैं, उनको हम लोग आगे करें। ये लोग तो बस लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान न शिक्षा में जा सके, न ये समझ सके लोग कि उनके बैंक में इधर से सारा चीज पैसा चला जा रहा है। संविधान बचाओ अभियान की आज शुरुआत हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रैली को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस की नेता अम्मा प्रसाद हैं। अम्मा जी, इस तरह के बड़े कार्यक्रम की क्या जरूरत पड़ गई? क्या सच में संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान का तो गला घोटने का काम किया जा रहा है। मतलब आम आदमी के लिए हर तरह का दरवाजा बंद कर दिया जा रहा है, न्याय के लिए भटक रहे हैं। कहीं पे भी आप देखिए, चाहे वो लेबर ट्रिब्यूनल देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखिए, कोई भी ट्रिब्यूनल जो केंद्र सरकार में आता है, वहाँ पे कोई मतलब हर चीज को खाली छोड़ दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब हम जो भी बोले कम पड़ जाएगा। जो अधिकार शिक्षा का संविधान में मिला हुआ है, ये लोग शिक्षा पे इतना भारी भारी जीएसटी लगा रहे हैं। गरीब, सबल और दुर्बल सबके लिए एक ही मतलब जीएसटी, एक ही बोझ लगा रहे हैं। पेन, पेंसिल, कलम, स्याही, किताब, सब चीज में 18% से ज्यादा, 18% के लगभग सब जीएसटी पे कर, ताकि ये चाहते हैं कि सब पढ़ाई नहीं करे, अनपढ़ गंवार रहे, ताकि ये अच्छे से दिग्भ्रमित कर सके, सबको उकसा सके, भड़का सके, मूर्ख बना सके। और इनको चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, एक ही दिन ये सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ये वन नेशन वन एजुकेशन का बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये जिस तरह से मतलब लोगों में धार्मिक विद्वेष फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए, इतना अभी तो पूरा देश ही खतरे में है। देश इज सेफ, इंडिया इज सेफ फॉर टेररिस्ट आज हो गया है। इंडिया इज सेफ फॉर इंडियन सिटीजन नहीं हो गया है। आज ये कश्मीर 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 कहते हैं, पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है। अरे, आतंकवादी लोग तो जहाँ से उनको सुविधा हो रहा है वहां से घुस रहे हैं। और ये इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि पूरे देश में कई सैकड़ों लोग घुस चुके हैं, और ये क्या पता हमारे ही आसपास, हमारे ही बीच में है। और ये जरूरी नहीं है कि पीओ के साइड से ही आएंगे, ये जहाँ से इनको सुविधा होगा वहाँ से ये घुस सकते हैं। ये बांग्लादेश म्यांमार का बॉर्डर होते हुए वेस्ट बंगाल में ये पनाह देंगे, ये वहाँ वोटर आईडी बनाएंगे, उसके बाद पूरे देश भर में घूमेंगे। क्या है व्यवस्था? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृत काल बोलते हैं। इस अमृत काल में अमृत, जो कि हिंदू मानते हैं कि अमृत तो हिंदू के लिए होता है, आज अमृत काल में ही हिंदू खतरे में फील कर रही है अपने आप को। और ये सारा जो स्पॉन्सर्ड जो क्राइम है, इसमें जो बोलते हैं आके चूक हो गया, किसने चूक किया? अगर कोई भी गलती होता है किसी से, एसपी को सस्पेंड किया जाता है। जिसको थाना प्रभारी से चूक होता है तो थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता? मतलब आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है भाजपा? ये बात तो वो लोग मान रहे हैं कि चूक हो गया। अरे, चूक हो गया तो आप किस पे एक्शन ले रहे हैं? एसपी पे एक्शन ले रहे हैं, वहाँ के डीसी पे एक्शन ले रहे हैं, वहाँ के बीएसएफ पे एक्शन ले रहे हैं। किसी ना किसी पे तो एक्शन लेना चाहिए ना। ये चूक होता तब ना एक्शन लेता। कहीं ऐसा तो नहीं कि चूक करवाया गया इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चूक अगर होगा तब ना एक्शन लिया जाएगा किसी से। आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं प्रायोजित होती, करवाई जा रही हैं। क्या समझे आप बताइए? पुलवामा में भी किसी पे एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक पूरा देश जानना चाह रहा है आखिर वो कौन अधिकारी था जिसके ऊपर ये जवाबदेही था, जो मतलब बेईमानी किया अपना पद से। ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे देश में 28 हिंदुओं का, इनोसेंट इंडियन का जान गया है, और उसमें मुस्लिम भी थे एक, और एक विदेशी भी थे।
मतलब हमारे देश में अनरेस्ट जैसी हालत पैदा हो गई है, एक वॉर जैसा, मतलब एक युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है देश के साथ, दो देशों के बीच में इतना बड़ा चीज़ हो गया है। तो अभी तक किसी को ना सस्पेंड किया गया है, ना किसी को रिप्लेस किया गया है, ना किसी पे कोई एक्शन लिया गया है। और वो पुलवामा में भी ऐसे ही देखने को मिला, यहाँ पे भी ऐसे ही, बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो 3 हिंदू गाँव में जो दंगा करवाया गया, वो भी आज तक मास्टरमाइंड पता नहीं चला है। तो इतना फेल सिस्टम अमृतकाल में तो नहीं होना चाहिए। भाजपा भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो ये संविधान बचाओ रैली कर रही है ये ढकोसला है। दरअसल जो संविधान है उसे कांग्रेस से ही खतरा है। देखिए, उनको ढकोसला इसलिए लगता है क्योंकि आम जैसे एक होता है, खेती किया कोई, पेड़ लगाया कोई, संविधान का पेड़ तो कांग्रेस ही लगाया। उनको संविधान का मतलब कहाँ से पता रहेगा? वो संविधान जब की नींव जब रखी जा रही थी, जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उनसे पूछिए जाके कि वो उस समय क्या कर रहे थे। वो तो साजिश कर रहे थे महात्मा गांधी को मारने का, वो तो कहीं थे नहीं। मतलब ये अजब हो गया है कि आप, मतलब जो लोग पेड़ लगाया, जो लोग पेड़ को बड़ा किया, वो लोग कब बता रहे हैं कि ये पेड़ कैसा है, तो बोल रहे नहीं नहीं हम बताएंगे। और वो लोग आगे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो कभी कुछ एक योगदान नहीं दिए उस चीज को बनाने में, वो लोग आके बता रहे नहीं ये आम का पेड़ नहीं कटहल का पेड़ है। तो लोगों को देखिए अब काफी मतलब चीजें सर से ऊपर हो गई है, लोग को समझना होगा, क्योंकि देश का क्या हालात है वो आर्थिक और सामाजिक मतलब स्थिति से पता चलता है। और आर्थिक सामाजिक स्थिति के बीच में लोग जब तक नहीं समझेंगे, जागेंगे नहीं, अगर वो समझदारी से चीज़ों को समझेंगे तो देश का विकास होगा। इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो देश का विनाश होगा। ये जो अभियान है लोगों को जगाने के लिए है ये अभियान। बिल्कुल, और ये सिर्फ अभियान लोगों को जगाने का नहीं, आवाज़ बुलंद करने का है, उन गरीबों का, उन मजदूरों का, उन बेरोजगारों का। आज कितना आंकड़ा है बेरोजगारी का, उसको छुपाया जा रहा है हम लोग से, उस चीज़ों को ही ख़त्म कर दिया गया है। आज कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं बैठता है। आज देखिए आप जो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल आता है, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल जो है, या फिर कई ऐसे ट्रिब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उसमें वेकेंट है, उसको खाली जानबूझ के रखा गया है ताकि लोग न्याय के लिए इधर उधर भटकते रहे, उनको न्याय नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना पर कांग्रेस अलग क्रेडिट ले रही है कि हमने करवाया है ये काम, जदयू अलग बोल रही है, लेकिन आज मंच से आपके नेता ने ये आरोप भी लगाया कि 500 करोड़ रुपए जो इस जातीय जनगणना कराने का बजट है ये इसमें तो हो ही नहीं पाएगा जातीय जनगणना, ये भाजपा का ढकोसला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो मामूली जातीय जनगणना है उसमें इतना मतलब 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ लगता है, जो मामूली जनगणना है। अब ये जनगणना तो एक यूनिफॉर्म जनगणना है, ये तो एक सोशल स्टडी है। इसमें मेरा आपका जो है जानकारी जाना जाएगा, और हमारा पता नहीं उनका मकसद क्या है। ये जातीय जनगणना सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं या कुछ करेंगे? क्योंकि जातीय जनगणना का जो कांग्रेस ने आवाज़ उठाया है, हमेशा इसको बुलंद किया है, ये इस मकसद से किया है कि 10 लोग बस देश में फ़ायदा उठा रहे हैं। जो आर्थिक स्थिति है हमारे देश में, अलग अलग जाति का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हालात जो हैं, वो सारा पिक्चर सामने आए, एक सोशल ऑडिट हो, ताकि सारा चीज़ पता चले कि किसका क्या स्थिति है। और देखिए, कोलगेट आप भी खरीदते हैं, कोलगेट अडानी भी खरीदता है, सब लोग का 18% GST लगता है। तो सबल पे भी आप 18% GST लगाएंगे, वही GST लगाएंगे, और गरीब पे भी वही बोझ लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जाति जनगणना ज़रूरी है ताकि दुर्बल और सबल का पता चले, और हम लोग आखिरी पायदान पे जो लोग खड़े हैं, जो कमज़ोर वंचित लोग हैं, उनको हम लोग आगे करें। और देश में पहली बार ये मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए मोदी ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ये बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। ये सबके लिए नहीं बोलते, ये सिर्फ हिंदू के लिए बोलते हैं। और ये इसलिए बोलते हैं ताकि मतलब अगर हिम्मत है इनको इसको इम्प्लीमेंट करने का, तो पूरा जाति वहाँ ख़त्म कर दे, पूरा रिजर्वेशन ख़त्म कर दे, गरीब लोगों और जो लोग हैं उनको मतलब जो आरक्षण मिल रहा है, जो सुविधा दी जा रही है संविधान के अंतर्गत, वो ख़त्म कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको एक्सेप्ट किया है ना। तो ये लोग तो बस लोगों में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान ना शिक्षा में जा सके, ना ये समझ सके लोग कि उनके बैंक में इधर से उधर सारा चीज़ पैसा चला जा रहा है, ना ये समझ सके कि नीरव मोदी और ऐसे 2-4 लोग जो मतलब अरबों खरबों पैसा जो देश का लूट के ले गए, इसको भरपाई कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। आज हमारे टैक्स से उनका जो पैसा है उसको रिकवर किया जा रहा है। ये दिमाग नहीं लगा सके लोग कि अभी बिजनेसमैन बताएंगे जब
कि युद्ध होगा, तब उनका सिग्नल मिलेगा, तब युद्ध होगा। तो लोग को इतना तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। लोग बस यहीं पे अटके हुए हैं कि आपस में मतलब हिंदू मुस्लिम करते रहो और धार्मिक विद्वेष पैदा करेंगे और देश को कमजोर करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in